Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychic. I'm Amna Fahim and this channel is based on psychological information. If you want any information, you have to subscribe this channel. Let's begin our slides. प्रीवियसली जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे साइकोडायनामिक था, न्यू साइकोएनालिटिक था, एग्जिस्टेंशियल, ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर किया था और टुडे वी विल डिस्कस कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एंड व्हाट इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और वो क्या था हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस अप्रोच फोकसेस ऑन हाउ इंटरनल थॉट्स एंड फीलिंग्स इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर. यानी कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इसी चीज़ पे बेस करता है कि जो हमारी इनर थॉट्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो किस तरह से दूसरे के बिहेवियर को मुतासिर करती हैं. द कॉग्निटिव अप्रोच एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी, परसेप्शन एंड अटेंशन, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. कॉग्निटिव में क्या क्या रहता है? कॉग्निटिव किस चीज़ से बेस करता है? हमारी थॉट्स से. तो हमारी थॉट्स में क्या क्या रहता है? हमारा परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, हम जो भी कोई फैसला लेते हैं, या हमारी जो अटेंशन, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम कोई मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं. तो ये हमारी सारी कॉग्निटिव में चीज़ें आ जाती हैं. ऑल्किर रिचर्ड गेस्टफ नीसर जो था, ही हैज़ बीन रेफर्ड टू द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड ही सर्च एंड रॉट अबाउट परसेप्शन एंड मेमोरी. ही वॉज द फादर ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. और जो नीसर था ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का फादर था, फाउंडर था, जिसने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का नाम दिया था और इसने परसेप्शन और मेमोरी पे बहुत ज़्यादा काम किया था. हम किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, हमारी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. An important thing to remember about cognitive psychology is that it's just not about the thoughts. ये सिर्फ thoughts पे बेस नहीं करती cognitive psychology. You have to, but also about how those thought can impact your behavior. ये हमारी इन चीज़ों पे बेस करती है कि जो हमारी thoughts होती हैं हमारे behavior पे कितना ज़्यादा असर करती हैं, फिर हम लोगों का behavior किस तरह से बनता है. Cognition और thought process are what happens to you between perceiving समथिंग विद योर सेंसेस एंड बिहेविंग आउटवर्डली इन रिस्पॉन्स. यानी कि हमारे जो थॉट्स हैं वो किस तरह से हम मुतासिर करती हैं, हम बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आउटवर्डली रिस्पॉन्स होता है. मीडिएशन processes. It doesn't ignore the mediation of cognition between stimulus and response. It's try to explain what is happening in the mind between stimulus and response. ये हमारी इन चीज़ों पर बेस करता है कि हमारा जो स्टिमुलस है उसके दरमियान जो रिस्पॉन्स है, हमारा माइंड के अंदर जो थॉट्स आती हैं, ये इन चीज़ों पर बेस करती है हमारी कॉग्निशन. Important contribution. The approach has been useful application including advice about the validity of eyewitness testimony, cognitive behavior therapy, how the thinking of children develop. यानी ये इन चीज़ों पर भी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बेस करते हैं कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं वो किस तरह से अपनी कॉग्निशन को डेवलप करते हैं, दूसरों को देख कर, दूसरों की चीज़ों को आई विटनेस कर करके ये चीज़ें किस तरह से बनी हैं. तो ये चीज़ें डेवलप होती जाती हैं टाइम टू टाइम. इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच यूजिंग मोस्टली एक्सपेरिमेंटल मेथड. ये जो अप्रोच है ये ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में यूज़ हुई है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की. दिस इज़ एन एडवांटेज बिकॉज इट कैन प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल डाटा टू टेस्ट इट्स थेरीज. ये एक एडवांटेज भी है इस तरह से क्योंकि हमें साइंटिफिक चीज़ चाहिए होती है रिसर्चेज वगैरह में भी और एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए भी, ताकि हम लोग जो आगे थेरीज हैं उनको टेस्ट कर सकें. तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, इस पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. देन हमारे पास आ जाता है कि हाउ डू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर. कॉग्निटिव साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से एक्सप्लेन करती है. पीपल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट बाय इम्पोजिंग ऑर्डर एंड मीनिंग ऑन द थिंग्स दे एनकाउंटर. यानी वो इस तरह का इन्वायरमेंट में लोग सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, इम्पोज करते हैं ऑर्डर्स को, ताकि वो इसको इनकाउंटर कर सकें चीज़ों को सही मीनिंग में. Cognitive explanations of behavior are based around the ways in which people organize and process information relevant to particular ways of acting. यानी इस तरह का बिहेवियर होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कि लोगों को सही तरह से समझ आए इस चीज़ का मतलब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है भी या नहीं, या इस एक्शन से. फॉर एग्जाम्पल, इन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टिपिकल बिहेवियर्स लाइक फोबियाज, a cognitive psychologist would start from the assumption that a typical feeling like anxiety and behavior avoidance reflect faulty processing of information about threats. यानी अगर हम फोबिया की बात करें तो फोबिया के बारे में हमारी assumption बनी है कि किसी एंजाइटी वगैरह की फीलिंग से रिलेटेड होगा या इसका बिहेवियर होगा, उस चीज़ को हम अवॉइड करें. तो हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. हम सोचेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के
जो जो चीज़ें आती हैं इस फोबिया में या इस एंजाइटी के बिहेवियर में, हम उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि ये बिहेवियर एलिसिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कॉग्निटिव रिसर्चर ऑफन स्टडी हाउ मेमोरी अफेक्ट क्लास परफॉर्मेंस। यानी कॉग्निटिव रिसर्चर ने इन चीज़ों पर बहुत रिसर्च किया कि किस तरह से क्लासरूम में स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो किस तरह से मुतासर करती है, उनको मेमोरी किस तरह से अफेक्ट करती है एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को क्लासरूम में। द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इट सेल्फ इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निशन। यानी कि जो एक लर्निंग का प्रोसेस है, जो चीज़ें हम सीखते हैं वो भी एक हमारी कॉग्निशन में आ जाती है, हमारी थॉट प्रोसेस में ही आ जाती हैं। दिस इज़ अबाउट द वे इन विच द ब्रेन मेक्स कनेक्शन वाइल रिमेंबरिंग व्हाट इज़ लर्न। जैसे कि हम लोग सोचते हैं या कोई चीज़ हमने याद करनी होती है तो हमारे ब्रेन में उस चीज़ों का आपस में कनेक्शन बन रहा होता है, हम लोग फिर चीज़ों को याद करते हैं, ये हम सीखते हैं, तो ये हमारा कनेक्शन हो रहा था ब्रेन में। तो ये सारा कॉग्निशन के प्रोसेस में आता है। द एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निशन। यानी कि जो हम एक लॉजिकल चीज़ें सोचते हैं या कोई एक लॉजिक देते हैं किसी चीज़ की, तो वो भी हमारी कॉग्निशन के प्रोसेस में ही आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेकिंग जजमेंट अबाउट इन्फॉर्मेशन। यानी कि हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं या किसी प्रॉब्लम को या जजमेंट देते हैं, वो भी एक कॉग्निशन के प्रोसेस में ही आती है। मेटा कॉग्निशन इज़ अबाउट द नॉलेज। मेटा कॉग्निशन भी एक नॉलेज की किस्म ही है। एंड स्किल्स दैट एनेबल समवन टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग। यानी ये इन चीज़ों के बारे में मेटा कॉग्निशन, इन नॉलेज या स्किल्स के बारे में जिनके बारे में हम खुद सोचते हैं। यानी अगर मैं सोचूंगी तो ये मेरी अपनी सोच होगी अपने बारे में। देन हमारे पास आ जाता है क्रिटिसिज्म। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा थेरीज जो थे जिन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था इस पर्सपेक्टिव को। इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। सम लिमिटेशंस ऑफ द कॉग्निटिव अप्रोच इंक्लूड इट्स टेंडेंसी टू ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर and its difficulty in explaining emotional and rational behavior. Additionally, it may not fully account for the influence of culture and social factors on cognition. यानी इसमें ये ह्यूमन बिहेवियर को बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में इसने सिंप्लीफाई कर दिया था, और इसने जो था इरेशनल और इमोशनल जो हमारा बिहेवियर है ना, इरेशनल थॉट्स या जो भी है चीज़ें, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल अंदाज में से एक्सप्लेन किया था। और इसने सोशल फैक्टर्स और कल्चरल चीज़ों का नहीं बताया था किस तरह से हमारी कॉग्निटिव या कॉग्निशन में किस तरह से ये अफेक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड दीज स्लाइड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये पॉइंट्स इस पर्सपेक्टिव के ना समझ आए हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।